हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिगर कंप्लीशन टेस्ट के क्वेश्चन करेंगे जो रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है। अगर आपने इससे पहले नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिगर कंप्लीशन टेस्ट में हमें एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है जिसका एक पार्ट मिसिंग होता है, ठीक है। उस मिसिंग पार्ट को दिए गए आंसर फिगर के 4 ऑप्शन में से हमें चुनना होता है और वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। सबसे पहले आप बाहर की जो लाइन है इस स्क्वायर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और अब अंदर क्या है, एक हेक्सागन बना हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इस हेक्सागन को कंप्लीट कीजिए, ठीक। उसके बाद क्या है, अंदर क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसको कंप्लीट कर दीजिए। अब ये जो दो नई लाइनें लगाई है क्वेश्चन फिगर में, आप टेस्ट चेक कीजिए ए बी और सी और डी ऑप्शन में ऐसा है क्या। अब ए पार्ट में आप देख सकते हो ये दो लाइनें तो है, बट एडिशनल ये तीसरी लाइन और दी गई है, तो ए तो हमारा हो गया गलत। बी में क्या है, ये दो लाइनें तो लगी हुई है जो हमने क्वेश्चन फिगर में लगाई है, बट ये लाइन एक्स्ट्रा दी गई है, तो बी भी हमारा गलत है। बचा गया सी और डी, ठीक है। तो इनमें ये दोनों लाइनें दी गई हैं, तो अभी तक तो हमारा आंसर सी और डी दोनों में हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं ये दो लाइनें और मिला दूं, जैसा कि सी पार्ट मान लीजिए, आप इसको सी पार्ट में है, तो कोई भी पार्ट, ये नाम रख लेता हूँ मैं ए बी सी, और ये क्वेश्चन फिगर का है डी पार्ट। चारों पार्ट में कोई भी पार्ट डार्क कलर से रंगा हुआ नहीं है, ठीक है ना। डार्क कलर नहीं है मतलब ब्लैक कलर नहीं है। तो डी ऑप्शन में आप देख सकते हो ब्लैक कलर है, तो डी भी गलत है। तो बचा क्या, सी ऑप्शन। तो सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हो कि एक स्केयर है, इसको कंप्लीट कर दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा स्केयर है, इसको कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद तीसरा स्केयर है, उसको कंप्लीट कर दीजिए। और लास्ट में बाउंड्री पे चौथा स्केयर है। तो 4 स्केयर है, इसके अलावा कोई लाइन नहीं लगाई गई। तो ए ऑप्शन में तो ये एक्स्ट्रा लाइन लगी हुई है, तो ए तो गलत हो गया। बी में कोई लाइन नहीं है, सी देख लेते हैं। सी में भी एक लाइन लगी हुई है ये वाली, तो सी भी गलत। और डी में भी लगी हुई है, ये भी गलत। बी में कोई लाइन नहीं है, 1 2 3 4 4 ये जो पार्ट हैं ये क्वेश्चन फिगर में आके इस फिगर को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा धुंधला है, ध्यान से देखना। अब आप देख सकते हो ये एक सर्कल है, ठीक है ना। एक सर्कल ये है और एक सर्कल उसके पीछे है। तो दो सर्कल बने हुए हैं, ये दोबारा कर देता हूँ मैं। ये दो सर्कल हैं, एक कंप्लीट कर दिया, एक दूसरा सर्कल फिर से कंप्लीट किया, ठीक है। तब आप देख सकते हो ऑप्शन ए बी और डी में दो दो सर्कल हैं, बट यहाँ पे सी में एक लाइन लगी हुई है, तो इससे क्या होगा, एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो सी तो हो गया गलत हमारा। अब आप ध्यान दीजिए, मैं पार्ट के नाम रख लेता हूँ ए बी। बी पार्ट में आप देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। यहाँ पे जो दो सर्कल हैं वो नीचे वाली आकृति के ऊपर है। नीचे वाली आकृति ये है, ठीक है, सर्कल ऊपर है। अब आप ऑप्शन बी में देखिए, यहाँ पे सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बी भी गलत हो गया। डी में क्या है, सर्कल ऊपर थे बट सर्कल यहाँ पे नीचे है। आप देख सकते हो ऊपर जो शेप नीचे थी वो ऊपर आ गई, तो हमारा डी भी गलत है। तो बचा क्या, ए ऑप्शन, जिसमें सर्कल, दो सर्कल हैं ये रहे और दोनों के दोनों ऊपर हैं। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इस शेप को कंप्लीट कीजिए ऐसे, ठीक है। अब आप देख सकते हो बाकी के पार्ट में ऐसे लाइनें लगी हुई हैं, तो यहाँ भी एक लाइन लगेगी, ठीक है। तो आप दिए गए ऑप्शन फिगर में चेक कर सकते हो, ए भी गलत है, बी भी, सी भी। डी में देखिए ये इंक्लाइंड लाइन, फिर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, तो डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट फिगर काफ़ी इजी है। इस स्क्वायर को कंप्लीट कीजिए, इस स्क्वायर को, इस स्क्वायर को और इस स्क्वायर को। टोटल लाइन कितनी होगी, 4। अब दिए गए ऑप्शन में ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ये अलग ही दिखाई दे रहा था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप इस शेप को देखिए,
ठीक है। इसकी मिरर इमेज, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, इसकी मिरर इमेज बनाइए, इसकी मिरर इमेज होगी ऐसे, ठीक है। अब क्या है, ये दो पार्ट हैं, इनकी मिरर इमेज कैसे होगी, ऐसे, मतलब ये दो लाइनों की मिरर इमेज ऐसे थी। अब ये कंप्लीट लाइन है जो, इसकी मिरर इमेज ऐसे होगी। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए सी तो हमारा गलत है क्योंकि ये लाइन ऊपर दी गई है, ठीक है, जबकि होनी चाहिए ऐसे। तो आप चेक कर सकते हो ऑप्शन जो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस लाइन को आगे तक ले जाइए नीचे और फिर नीचे, क्यों, क्योंकि एक फिगर ए इस टाइप की शेप यहाँ भी रहेगी क्वेश्चन फिगर में। तो ऑप्शन ए और बी में क्या है, ए में देखिए वी है जबकि होना चाहिए ए, तो ए तो गलत हो गया हमारा, ठीक है। बाकी बी सी और डी में सब में क्या है, ए का फिगर है। सेंटर में देखिए इस स्क्वायर को कंप्लीट कीजिए ऐसे और फिर एक लाइन लगा के अंदर के स्क्वायर को कंप्लीट कीजिए। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये हमारा आंसर है। सी और डी क्यों गलत हुए, क्योंकि ये जो ए हैं ये कॉर्नर पे मीट नहीं कर रहे, आप देख सकते हो, तो इसलिए सी और डी भी गलत हैं, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, एक लाइन और लगाइए ऐसे, ठीक है, इस लाइन को कंप्लीट कीजिए और ऐसे फिगर, ये लाइन है, इस पे ये फिगर कंप्लीट कीजिए। तो दिए गए ऑप्शन में आप देख सकते हो कौन सा सही आंसर है। पहले आप क्वेश्चन फिगर में इस पार्ट को देखिए कहाँ पे है, ये पार्ट डी में है, बी में नहीं है, बी में ये अलग शेप है और ए में भी नहीं है, ये भी अलग शेप है, तो ए और बी तो गलत हो गए, ठीक है। और अगर मैं दूसरी शेप की बात करूं क्वेश्चन फिगर में, ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा डी में है बट सी में नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था, तो सी भी गलत, ए भी गलत, बी भी और सी भी, तो हमारा जो सही आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप इस शेप को आप कंप्लीट कीजिए ऐसे। अब ये वाला पार्ट किस में है, ऑप्शन सी में है, डी में है, बी में नहीं है, ए में भी नहीं है क्योंकि ये ठीक से नहीं बना हुआ, ऐसे होना था, ठीक है। तो सी और डी में हमारा एक आंसर है। अब आप देख सकते हो ये जो फिगर है, ये लाइनें ए पार्ट में, ये ए पार्ट नाम दे रहा हूँ मैं, ये ऐसे होएगी, ठीक है ना, तब जाके एक तरह की सिमेट्री बनेगी। अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूँ, ठीक है ना, या फिर वाटर है, तो ऊपर वाली जो शेप है, ऊपर का जो पार्ट है उसकी मिरर इमेज नीचे बनी हुई है, ठीक है ना। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। थैंक यू।